बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं सईदा इकराम मुशर्रफ और मैं हूं मीर खावर नायज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको तोंसा शरीफ से बताएंगे। तोंसा शरीफ के हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ मोहम्मद इकबाल जोया से खवातीन पर होने वाले तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, घरेलू झगड़े, फैमिली मसाइल समेत खवातीन को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना, इन्हें इज्जत एहतराम देना SSP सर्कल तोंसा मीर रोहर खान की अव्वलीन तरजीह में शामिल है, जिनकी ये जुस्तजू काबिल तदीद है। SHO थाना सिटी तौसा मोहम्मद अनजर एक औरत का मसला इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा कि औरत मेरी बहन जैसी है जिसका मसला उसी टाइम ही हल कर दिया गया है। मेरी कोशिश है कि क्राइम के खात्मा के अलावा शहरियों की इज़्ज़त करना मेरे नस्बुल ऐन में शामिल है और मेरे फ़राइज़ में वाजिब है। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे। IG पंजाब राव सरदार की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने के लिए शेखुपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से नाके लगाए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, नाकों पर तैनात पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवारों की स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला ने रात के वक्त अचानक मुख्तलिफ मकामात के नाकाजात का दौरा किया और ड्यूटी पर मामूल पुलिस एहलकारों की हाजिरी को चेक किया। DPO ने पुलिस एहलकारों को हदायत की कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करते हुए शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO एहसन सैफुल्ला का कहना था, पुलिस वारदातों पर काबू पाने के लिए पूरी हिकमत अमली से नाकाबंदी कर रही है ताकि जुराइम करने वाले मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। यहाँ पे आपको शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से बताएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। उनका कहना है कि पहले भी इस तरह 1999 में हमें बरतरफ किया गया था, जिसके बाद 2009 में बहाल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से सईद अवान। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए तकरीबन 16,000 मुलाजमीन अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, तो उनकी सर्विस 10 से 12 साल हो चुकी है। अब उनको मुख्तलिफ इदारों से निकाल दिया गया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि इस बात का नोटिस लें कि हम लोग कहाँ जाएँ, क्योंकि उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, उनके बच्चे जो है वो घरों में बैठ चुके हैं, उनकी फीसें अदा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। आइए यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हम 95-96 में श्रीनादरन में भर्ती हुए थे और अनफॉर्चुनेटली जब 98 में गवर्नमेंट पॉलिटिकल चेंज हुई तो हमें विक्टिमाइज करके में निकाल दिया गया। फिर जनाब उसके बाद 2009-10 में जब दोबारा पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू हमें रिस्टोर कर दिया। हम घरों में बैठे हुए थे, हमें वापस बुला लिया। अब हम अपने एक नौकरी कर रहे थे, अपने बिजनेस कर रहे थे और हुकूमत ने हमें वापस बुला के, और यही पार्लियामेंटेरियन जो आज बैठे हैं इस गवर्नमेंट में, आज भी मिनिस्टर्स हैं, ये उस वक्त भी थे, उन्होंने उस वक्त इस एक्ट को पास किया और आज जनाब सुप्रीम कोर्ट को बालादस्त करके उन्होंने कह दिया कि जिनको फारिग करें। 95 और 96 की अपॉइंटीज हैं और हमें 99 में हमारे साथ इसी तरह की ज्यादती की गई। उस वक्त की भी गवर्नमेंट ने हम लोगों को अचानक ऐसे हम लोगों को बरतरफ किया और फिर 2009 में जब PPP गवर्नमेंट में आए तो उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, अच्छा हमारे साथ किया और हम लोगों को दोबारा बहाल किया और ये प्रेसिडेंसी ऑर्डर बना दिया, ठीक है जी, एक्ट बना के पार्लियामेंट से पास करा के हम लोगों को सेव किया। लेकिन इतने 10-11 सालों के अरसे के बाद अब आके एक नए सिरे से मुशीर आलम साहब ने या जजेस ने कोई इस तरह का फैसला, यकतरफा फैसला दे के और हम लोगों को अपनी जॉबों से इस उम्र में आकर, जब हम 55-40 सारे अबव 40 हैं, तो हम सब लोगों को किया। 1996 में हमने प्रॉपर चैनल इम्तिहान दिए, इदारों में भर्ती हुए, काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था। नई गवर्नमेंट आई और उसने तमाम 17-18 हज़ार मुलाजमीन को बग़ैर वजह बताए घर भेज दिया और उसके बाद हम अपनी अपनी ज़िंदगी में काम करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। मैं पढ़ता रहा, मास्टर्स करता रहा, प्रिंसिपल रहा और उसके बाद इमिग्रेशन ले ली UK की। मैं जा रहा था तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, मुझे तो कुछ नहीं पता था। उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आकर हमने महकमे को ज्वाइन कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल की। 13 साल तक जॉब करते रहे, किसी किस्म की कोई प्रमोशन नहीं मिली और एक दिन इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को उड़ा कर हमें नौकरी से निकाल दिया गया।
अपनी बहाली के उसके लिए दोबारा हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। एक दफ़ा पहले भी हमसे 99 में जॉब छीनी गई थी और अब भी बगैर बताए 7 मुहर्रम को हमारे साथ ऐसा सानिया पेश आया कि सुन करके रोंगटे खड़े हो गए कि जज, हमने तो ये सुना है कि कभी जो जज हैं वो 3 महीने से पहले वो फैसला नहीं सुना सकते और 3 महीने के अंदर उन्होंने फैसला देना होता है, जबकि इस केस के लिए उन्होंने 2 साल इसको महफूज रख करके मुशीर आलम ने, और उस दिन आखिरी दिन उन्होंने ये फैसला सुनाया जब उनकी रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए तकरीबन 16,000 मुलाजमीन अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ। रावलपिंडी में नायब तहसीलदार मलिक जावेद आवान पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले के बाद तमाम पटवारी मुतहद हो गए और मुल्ज़िमान के खिलाफ 788 के तहत FIR दर्ज का मुतालबा भी कर दिया। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से खलील अहमद जंजुआ की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता दिन जो वाक़या पेश हुआ कला की तरफ से, उन्होंने जनाब सरासर जो ज़्यादती किया उस पर अभी हम मलिक जावेद साहब से क्यों हुआ। 2008 का 55-39 इंतकाल था जिसमें इसी मेहरान अनवर की वालदा, इसकी खालाएँ और इसकी नानी ने बयान दिए। ये 52 कनाल का इंतकाल था जिसमें 47 कनाल के लोगों ने बयान दे दिए थे, बकाया कुछ के रह गए थे। 2005 में हुआ था, ये एंटर हुआ था। ये मौसूफ आए, इन्होंने कहा कि ये इंतकाल खारिज करते हैं। कब्ज़ा जो इस इंतकाल का मुश्तरी था निसार अफजल, उसने भी आगे किसी एक सोसाइटी मुवीदा नामी सोसाइटी को दे दिया था। अब उस रकबे का कब्ज़ा मुवीदा सोसाइटी के पास है। इन्होंने कहा था इंतकाल खारिज कर दें। इसी दौरान दूसरी पार्टी सिविल कोर्ट में भी चली गई। अब एक मामला सिविल कोर्ट में भी है। उस वक़्त का रेवेन्यू अफसर जो है अदनान बशीर क्यानी साहब, उन्होंने आके मान भी लिया कि इस इंतकाल के बयान मैंने लिए हैं। तो इन्हें सिर्फ ये कहा गया था कि आप सिविल कोर्ट में मामला है तो वहाँ से जाकर फैसला करवा लें, 15 साल पुराना इंतकाल किस तरह खारिज किया जाए। इस बात की खलिश उन्होंने दिल में रखी और मतलब ये प्री प्लान जो अटैक था वो किया है। मैं तो यही कहूँगा कि ये दहशत गर्दी है। एक अफसर जिसके पास इख्तियारात होते हैं, दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट है, उसकी अदालत है, उसके पास ये वकला अपने केस लेकर पेश होते हैं, तो उसी तहसीलदार पर जब तशद्दुद होता है तो आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि वो ऐसे लोगों को बेनकाब करें। मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और अपने आला अफसरान से मुतालबा करता हूँ कि इन मुलज़मान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और जो इन्होंने एक्ट में दफ़ा नहीं लगाई जो 788 बनती है, क्योंकि ये खुलेआम दहशत गर्दी है, सरेआम इतनी उन्होंने गुंडागर्दी की है और इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये जी कि ये बहुत बड़ी मलिक जावेद इकबाल अवान के साथ बहुत बड़ी गुंडागर्दी और ज़्यादती हुई है, तो इस सिलसिले में हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हमने तहसील में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया हुआ है जो कि जारी है। तो आज से इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट में भी हड़ताल हो जाएगी। तो हम तब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनको कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया जाता। हमने देखा कि जिस तरीके के साथ तमाम पटवारी तहसीलदार है तहसील ऑफिस में इकट्ठे हुए, उन्होंने यकजा होकर एक ही फैसला किया। इस FIR के अंदर 780 की दफात अगर ना लगाए गए तो हम मुकम्मल तौर पर कलम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन असीब शाह के साथ खलील जंजुआ और रॉयल न्यूज़ रावलपिंडी। बागों के शहर लाहौर से आपको बताएंगे SSP ऑपरेशंस वकार शुएब कुरैशी का थाना शादमान का अचानक दौरा हुआ है। DSP सर्कल और SHO मौके पर मौजूद थे। थाना के फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। SHO की SP ऑपरेशंस को थाना की वर्किंग बारे ब्रीफिंग। वकार शुएब कुरैशी ने थाना का रिकॉर्ड रजिस्टर्स भी चेक किए। थाना में आने वाले शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आए, शहरियों से बदतमीजी और बुरा रवैया काबिले बर्दाश्त नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी को पैगाम दिया, खुदाया केमिकल दूध बेचने वालों पर सख्ती से सख्त कार्रवाई करे। देखते हैं इमरान शेख की ये रिपोर्ट। और यही पैगाम शहरी का है। कैमरामैन जी, मेरा नाम तैयब इब्राहिम है। मैं खासकर पंजाब फूड अथॉरिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गैर मेयारी दूध जो मार्केट में बिक रहा है, आप बेहतर समझते हैं, फूड अथॉरिटी वाले भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि ये गैर मेयारी दूध के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो मुर्गों को हलूल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये केमिकल इस्तेमाल
के बाद जो है हमारे बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है और जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो रही है, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस गैर मेयारी दूध को बंद किया जाए और इनको बेचने वाले लोगों पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दूसरी तरफ वो लोग जो कि मेयारी दूध बेच रहे हैं, बेहतर दूध बेच रहे हैं, अच्छा दूध बेच रहे हैं, उन्हें न सिर्फ इनाम दिया जाए बल्कि उनकी दुकानों के ऊपर फूड अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट लगाया जाए वाज़ेह तौर पे कि यहाँ पर खालिश दूध मिलता है, ताकि आवाम को भी पता चले इस दुकान पे खालिश दूध मिल रहा है और जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ पे न सिर्फ उसको बैन किया जाए दूध वालों की। और यही पैगाम शहरी का है। कैमरामैन जवेद के साथ शेख इमरान, रॉयल न्यूज़, लाहौर। यहाँ पे आपको खलाबट से बताएंगे, खलाबट के मुकाम पर किड्स खेलने जाने वाला वॉलीबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले ज़ोरों शोर से जारी है, जिसमें जवान, बूढ़े और बच्चे शौक़ के साथ देखते हुए आपको मुंतज़मीन साबका इंटरनेशनल चीफ अख्तर और साजिद खान सूबाई फेडरेशन और ज़िले स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को ना स्पोर्ट करने के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। 7 इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद भी हमें क्यों पीछे छोड़ा गया है, रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज खान। जी मैं इस वक्त खलाबट में मौजूद हूँ। यहाँ पर पहला KTS फ्लैग लाइट टूर्नामेंट जिसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जारी सारी है। यहाँ पर काफ़ी लोग में नौजवान, बच्चे और बूढ़े अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ खलाबट की खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे साथ साबका इंटरनेशनल वॉलीबॉल के खिलाड़ी जनाब चीफ मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ हम इससे पूछते हैं कि इस टूर्नामेंट को इनेकाद करने में इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो बहुत बड़े मसाइल हैं इस वक्त जाते हुए वक्त में ये टूर्नामेंट मुनक़िद कर रही है, लेकिन काफ़ी अर्सा हुआ कोरोना का भी मसला है और वॉलीबॉल बहुत नीचे चला गया है, इस वजह से भी ये टूर्नामेंट मुनक़िद किया है। फ्लड लाइट आप याद रखें। उसके बाद शुजा अब्बास नकवी इंटरनेशनल प्लेयर वॉलीबॉल KTS, हाफिज़ मुनीर साहब जो इस वक्त भी टीम में मौजूद हैं, वो भी वॉलीबॉल के पाकिस्तान के टॉप के स्ट्राइकर हैं जो KTS के हैं। बॉल नीचे गया है, ये जो फेडरेशन जो है या एसोसिएशन जितनी भी है इन्होंने हमें इग्नोर किया है। ये सब प्लेयर KPK की तरफ से नहीं खेले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टंडू जाम से, जहां पर सरकारी और म्यूनसिपल कमेटी टंडू जाम के खरबों रुपए के प्लाटों और ज़मीनों पर कब्जा माफिया का राज है। ज़िले इंतज़ामिया कब्जा माफिया से सरकारी प्लाटों और ज़मीनों को वहाँ गुजार कराने में नाकाम। शहर में छपरे, थल्ले और रेडी वालों को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आंखों में इंक्रोचमेंट के नाम पर धूल झोंकी जा रही है। टंडू जाम से जुनैद अली भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। में जिले इंतजामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट खत्म करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन मेन वर्कशॉप से शुरू किया गया, जो कि रुस्तम शहीद रोड, पाकिस्तानी चौक, नवाहट बाजार, रेलवे फाटक, मूसा खटना रोड समेत दीगर इलाकों में से छपरे, थल्ले और रेडी वालों को हटाया गया। जबकि वर्कशॉप स्टॉप पर कायम लाइब्रेरी के बराबर में गरीब मिस्किन के टायर पंचर की दुकान को भी मिसमार कर दिया, जबकि पूरे शहर से गरीब रेड़े वालों को हटाकर बेरोजगार कर दिया। इस मौके पर गरीब दुकानदार और शहरियों का कहना था, ये दुकान है, जमीन कब्जे लगे पड़े। जिले इंतजामिया की जानिब से छपरे, थले, रेड़े हटाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आंखों में इंक्रोचमेंट के नाम पर धूल झोंकी जा रही है। जबकि सरकारी और म्युनिसिपल कमेटी टंडो जाम के अपने ही खरबों रुपए के प्लाटों पर कब्जा माफिया का राज है। जिले इंतजामिया को चाहिए कि सरकारी और म्युनिसिपल कमेटी टंडो जाम के खरबों रुपए के प्लाटों और जमीनों से कब्जा माफिया को हटाकर वहाँ गुजार करवाए जाए और लाइब्रेरी के बराबर में कायम दुकान को बनाकर गरीब मिस्किन के हवाले की जाए और रेडी वालों से डेली की बुनियाद पर टैक्स लिया जाता है। उन रेडी वालों को प्रॉपर जगह दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट गुजर कर सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, रॉयल न्यूज़ टंडोजा। यहाँ पे आपको जैकबाबाद से बताएंगे। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल की सूरत हाल से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गरीब मरीजों को सेहत की बुनियादी सहूलियात किस कदर बेहतर मिल रही है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं जैद खरल की इस रिपोर्ट में। जिला जैकबाबाद सिंध बलोचिस्तान के संगम पर वाक़े 12 लाख आबादी रखने वाले जिले की आवाम सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबा जात कई अरसे से गैर फाल बने हुए हैं। अस्पताल में नाकारा फर्नीचर समेत सफाई सुथराई का भी फुकदान है।
इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अद्वियात समेत कोई सहूलियात मुयसर तक नहीं है। सिविल अस्पताल में मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन तैनात होने के बावजूद भी ड्यूटी करने के बजाय निजी मेडिकल सेंटर्स पर पैसे बटोरने लगे। उस पर MS अनीस संजरानी का कहना है कि मुतादिद बार डॉक्टरों की तैनाती के लिए महकमा सेहत के अफसरान को तहरीर तौर पर आगाह कर दिया है। शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी और करप्शन की वजह से सिविल अस्पताल खंडरात में तब्दील हो चुकी है। अब देखना यह है कि महकमा सेहत की हालत जार पर सिंध हुकूमत कब बेदार होकर उनके मसाइल हल करेगी। कैमरा टीम के साथ जायद। उमरकोट में 20 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान शराफत राजपूत एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम किया गया। भूख हड़ताली कैंप में शराफत राजपूत के वुरसा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। भूख हड़ताल कैंप के शुरका अदनान राजपूत, हाजी सांद, गुल बकीर, अब्दुल्ला खुसू और अब्दुल गनी समेत दीगर का कहना था कि हमारा ये एहतजाजी कैंप शराफत राजपूत के कातिल की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। 20 माह से ज़ायद अरसे गुजरने के बावजूद पुलिस कातिल गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम है। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध ज़मीन अब्बासी का बड़ा फैसला आ गया है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की करप्शन की दुकान बंद कर दी गई। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग टेस्ट के बहाने जो रिश्वत ली जाती थी, अब ऐसा करना हो गया है बहुत मुश्किल। मुलाजमों की तकलीफ को देखते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए डायरेक्टर लोकल का बैंक को लेटर जारी हो गया है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की कोई भी अटेस्ट नहीं होगी। अटेस्ट के बहाने मुलाजमीन से हज़ारों रुपए रिश्वत ली जाती थी। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से, जहां पर सूबाई हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की फंडिंग से मुख्तलिफ स्कूलों की अपग्रेडेशन हुई है। MPA अकबर अयूब खान की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया। आपको हरिपुर से बता रहे हैं, तलीमी इनकलाब को हकीकी तौर पर मुकम्मल करने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया है। मिडल स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने के सिलसिले में मेंबर सूबाई असम्बली अकबर अयूब खान ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल हरिपुर, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, गवर्नमेंट मिडल स्कूल सिकंदरपुर और गवर्नमेंट मिडल स्कूल नूर कॉलोनी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सराय सालिया समेत स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे आपको राजनपुर से बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, लैंड माफिया और सब रजिस्ट्रार का गठजोड़ सामने आया है। पंजाब हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स एक्ट की खिलाफवर्जियाँ की गई हैं। बोगस हाउसिंग स्कीम की मद में रजिस्ट्रियों के नर्ख मुकर्रर, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और सब रजिस्ट्रार का चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल के लेटर को मानने से इनकार, जिसमें CO की तरफ बोगस हाउसिंग स्कीमों के गोशवारा जात रजिस्ट्रियाँ इंतकालात न करने की हिदायत की गई है। पिंडी भटिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पुलिस का इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। तर्जमान पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन थाना सिटी हाफिजाबाद, थाना सदर हाफिजाबाद, थाना वेनेकी तरड़ और थाना कसिसे में किया गया है। आपको पिंडी भटिया से बता रहे हैं, ऑपरेशन के नतीजे में अरसा दराज से मतलूब डकैती गैंग करने वाले 8 इश्तिहारी डाकुओं समेत 11 इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरमान से डकैती के मुकदमात में मुलविस हैं और आपको बता रहे हैं, तर्जुमान पुलिस का यह बताना है, इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे आपको कोट मोमिन से बताएंगे, बलाल हसन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मठ रांझा के इलाका कोट मियाना के बासा जमींदार मखदूम तारिक के बिगड़े बेटे हमजा के अपने साथियों के हमरा घर में काम करनी मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बना दिया है, जिसका मुकदमा थाना मठ रांझा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। कोट मियाना की रिहायशी अनम मखदूम तारिक के घर मुलाजिम थी, जिससे अकेला होने का फ़ायदा उठाते हुए तारिक के बेटे ने अपने दीगर 2 साथियों के हमरा मिलकर ज्यादती का निशाना बना दिया, जिसका मुकदमा अनम की मुद्दत में थाना मठ रांझा में दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। अनम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए थाना मठ रांझा पुलिस से इंसाफ न मिलने का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। अनम ने कहा कि मैं तनख्वाह लेने गई तो मुलजिम हमजा ने मुझे पकड़ लिया और मुर्गी शेड पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया और पुलिस मुलजिमान के साथ मिली हुई है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
खबर शामिल करते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग चेक पोस्ट हेड बकैनी की मुनशियात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलिंग चेक पोस्ट हेड बकानी के ने मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली है। मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए डेरा गाजी खान से डंबरवाला और कलड़ वाली स्मगल की जाने वाली एक मन चरस पकड़ ली गई है। स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगल गिरोह के साथ मिलकर मुनशियात स्मगल करने का इतराफ़ भी कर लिया है। यहाँ पे आपको मरी से बताएंगे रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट ज़ैफिया इंटर तहसील मरी में आज़ादी फुटबॉल कप टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। टूर्नामेंट में तहसील यूसी मरी की 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट मरी के खूबसूरत तरीन ग्राउंड घड़ियाल स्टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट 4 दिन तक जारी रहा। टूर्नामेंट के अंपायर सरदार नईम और मेहरान अब्बासी थे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच यूसी मरी सिटी और यूसी सेहर बगला नहर गोली के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच इतवार 19 सितंबर दिन 1 बजे घड़ियाल स्टेडियम में खेला जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जतोई का। नज़ीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शहर सुल्तान के इलाका कोटला सुल्तान शाह में कपास चोरी करने के शुबा में नौजवान गुलाम हुसैन को पकड़कर अपनी पंचायत लगा दी। नौजवान की मूछें, भवें और सर के बाल काट डाले। जतोई थाना शहर सुल्तान के इलाके कोटला सुल्तान शाह में कपास चोरी करने के शुबा में नौजवान की ब्लेड की मदद से मूछें, भवें और सर के बाल काट डाले हैं, जबकि नौजवान गुलाम हुसैन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। पुलिस शहर सुल्तान को इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान अब्दुल हमीद सदीक, अब्दुल्ला और शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। चन्नू से बताएंगे मूसा विर्क पेपर मिल्स और दीगर फैक्ट्रियों अवैस उसामा पेपर मिल्स का धुआं मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। मियां चन्नू धुआं के बायस मकीनों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। मकीनों में दमा, आंखों और दीगर अमराज फैलने लगे हैं। मकीनों की जानिब से मुतअद्दिद बार महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर को दरखास्तें देने के बावजूद बासर फैक्ट्रियों के मालकान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। फैक्ट्रियों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बजाय जहरीला पानी राजबाब 15 L2R और लोअर बारी दुआब नहर और खेतों में छोड़ने की वजह से ज़मीनें बंजर हो रही हैं। इस सिलसिला में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात खानवाल से रब्ता करने की कोशिश की तो उससे रब्ता नहीं हो सका। शहरियों ने सूबाई सेक्रेटरी महकमा माहौलियात से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं दाजल से। सूबाई वजीर सरदार अहमद अली के भाई सरदार अरसलान खान दरेशक की गुज़श्ता रोज़ हल्का NA 193 में दाजल शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में फातिहा खानी की और मुख्तलिफ लोगों के टी पार्टी में शिरकत भी की। दाजिल में मौलवी रियाज अहमद मेरानी की टी पार्टी में शिरकत, सजाद मेरानी की टी पार्टी में शिरकत, मलिक आमिर डामरिया की टी पार्टी में शिरकत, कारी मोहम्मद नवाज भानवी से बस्ती हानवी और में मुलाकात की गई है और हवाजा हाजी इब्राहिम से मुलाकात की गई है। गुलाम अब्बास से बस्ती में मुलाकात की गई है। जाम सैफुल्लाह और मंजूर अहमद से मुलाकात की गई है। दाजिल शहर सदर बाज़ार में और हाजू मेरानी में सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल मेरानी के भाई मरहूम की फातिहा खानी की दुआ और मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी गई है। यहाँ पे आपको हाफिज़ाबाद से बताएंगे। हाफिज़ाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए सेंट्रल पंजाब स्कूल्स क्रिकेट चैम्पियनशिप शुरू हो गई है। चैम्पियनशिप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान ने चैम्पियनशिप का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर क्रिकेट के फ़रोग़ के सिलसिला में हाफिज़ाबाद में सेंट्रल पंजाब स्कूल्स की क्रिकेट चैम्पियनशिप हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान ने चैम्पियनशिप का इफ्तिताह किया। CEO एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अल्ताफ़ असगर भट्टी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदर अली चट्ठा समेत महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा, खिलाड़ियों और शायकीन की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की।
सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा खुसूसी आबिद शमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब की नौमुंतखब इलेक्टेड बॉडी के मरकजी अहदेदारों ने सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बिलाल अकबर के साथ सफारत खाना पाकिस्तान में खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक इंसाफ सऊदी अरब में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और कम्यूनिटी मसाइल के हवाले से आगाही दी गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के मरकजी सदर मुफ्ती अजीज़ और जनरल सेक्रेटरी नज़ाकत गुजर ने अपना एजेंडा पेश करते हुए सऊदी अरब में तहरीक इंसाफ के इलेक्टोरल प्रोसेस और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी है। वक्त ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से भी आगाही दी है, जिस पर सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने फ्लाइट्स की बहाली समेत दीगर मसाइल को जल्द से जल्द हल कराने की यकीन दहानी करवाते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। यहाँ पे आपको पाकपतन से बताएंगे डीएपी और दीगर खादों की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जिस पर किसानों ने पैदावार में खसारे का खदशा जाहिर करते हुए हुकूमत से खादों के निर्खों पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया है। पाकपतन से मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्क के किसान खादों के निर्खों में इजाफे पर परेशान। गुज़श्ता 2 माह में डीएपी खाद का रेट 3000 रुपए फी बैग बढ़ गया। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं, मुल्क की तारीख में 6500 रुपए से क्रॉस कर गई है डीएपी की कीमत। अगर गवर्नमेंट ने इस पर फिल फॉर सब्सिडी ना दी तो किसान अपनी फसलों को डीएपी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से औसत पैदावार में कमी आ जाएगी। निर्खों में इजाफे के 22 डीएपी आम काश्तकारों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई, जिस पर किसानों ने पैदावार में खिसारे का खदशा जाहिर कर दिया। खाद सस्ती ना हुई तो ये जो पाकिस्तान की रेड की हड्डी हैसियत रखती है ज़राअत, ये तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नखल लें। किसानों का कहना है कि नाकिस पॉलिसियों के बायस फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। हुकूमत रिलीफ का ऐलान करे। वेल्डन मोटरवे पुलिस वाकया मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कादरपुरा से चोरी होने वाली कार 1 घंटे से भी कलील वक्त में बरामद कर ली गई। आपको बता रहे हैं मोटरवे पुलिस वेल्डन शेख सुहेल नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डन मोटरवे पुलिस वाकये की मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि कादरपुरा रात से चोरी होने वाली कार को 1 घंटे से भी कम वक्त में बरामद कर लिया गया। से आपको बताएंगे फिरोजवाला पुलिस की जुराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बदनाम जमाना डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर फिरोजवाला पुलिस की स्पेशल टास्क पर कार्रवाई। बदनाम जमाना भट्टी डकैत गैंग गिरफ्तार। एसएचओ थाना फिरोजवाला सब इंस्पेक्टर राहील अहमद ने टीम के हमरा अजीम भट्टी डकैत को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से माल मसरूका 4 लाख रुपए नकदी, 6 मोटरसाइकिलें, 12 कीमती मोबाइल फोन्स और जदीद असला भी बरामद कर लिया गया है। डीपीओ शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह का कहना था कि ये डकैत गैंग डकैती, राहजनी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी जैसी दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। खबर शामिल करते हैं थरी मीरवा से, जहां पैरोसन थाने के हदूद गांव नेक मोहम्मद शर में स्कूल जाने वाले तलबा पर बाअसर अफराद का हमला। बच्चे का अपने वालिद के साथ प्रेस क्लब थरी मीरवा में एहतजाज। आपको बता रहे हैं एहतजाज करते हुए वली मोहम्मद शर ने मीडिया को बताया कि मैं आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में बाअसर लोग बाहर आए और मुझ पे और मेरे बच्चों पे हमला कर दिया। सख्त तशद्दुद का निशाना भी बनाया और मुझे और मेरे बेटे को सख्त जख्मी कर दिया। उन्होंने मजीद कहा एसएचओ पैरोसन मुल्जिमान से मिला हुआ है। उन्होंने एसएसपी खैरपुर और डीआईजी सक्कर से इंसाफ की अपील की है। यहाँ पे आपको टंडूजाम से बताएंगे। टंडूजाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर पीपल्स पार्टी जिला के सदर और साबिक सूबाई वजीर पीर अहमद हुसैन शाह जलानी की टंडूजाम के करीब पीर शरीफ में जलानी हाउस में ओहदेदारान के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। टंडूजाम से रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अली भट्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिले हैदराबाद दही के सदर व साबिक सूबाई वजीर पीर अमजद शाह जीलानी की टंडूजाम के करीब पबन शरीफ में जीलानी हाउस पर एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिले हैदराबाद दही के जनरल सेक्रेटरी मीर शेर मोहम्मद टालपुर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी इस्माइल वसान, एमसी टंडूजाम के सदर शरीफ समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए जिले हैदराबाद दही के सदर पीर अमजद शाह जीलानी ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने अब सिंध का पानी बंद करके सिंध की आवाम के साथ बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने कहा
कहा कि वफाक हुकूमत की जानिब से सिंध में बार बार घंटों गैस बिजली की लोड शेडिंग जानबूझकर करवाई जा रही है और सिंध की आवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने की सजा दी जा रही है। मजीद कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी करने को तैयार ही नहीं है। सिलेक्टेड वजीर आजम और हुकूमत से आवाम तंग आ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। 1 अक्टूबर को वफाक हुकूमत के खिलाफ तारीखी धरना देकर सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजकर दम लेगी। मौके पर टंडो जाम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर रहीम दाद राजपुर, लेडीज विंग जिले हैदराबाद दही की सदर जोएब अंसा मलारा और कारकुनान समेत जालों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, रॉयल न्यूज टंडो जाम। अब खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथैलो से। हमारे नुमाइंदा अब्दुल वहीद सोमरो की इस रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथैलो आज समाजी तंजीम सोशल एक्टिविस्ट फोरम पाकिस्तान की तरफ से मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन ज़मीर हुसैन महर, अली हसन एहसन चद्दड़, मरकजी प्रेस AMP सेक्रेटरी और आर्ट के ताउन से अपनी मदद आपके तहत भिटाई चौक में मीरपुर माथैलो को कलर करके मुर्शिद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले पर दोबारा लिखाई की गई, क्योंकि अगर इंतज़ामिया अपना किरदार अदा ना करे तो मजबूरन समाजी रहनुमाओं को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होता है। यहाँ पे आपको फरीदाबाद से बताएंगे। फरीदाबाद में अमन के पंखे उड़ गए हैं, सरेआम डकैती की वारदातें होने लगी हैं, शहर में डकैतियां बढ़ने लगी हैं, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। फरीदाबाद में बदनामी की आग, शहरी गैर महफूज, SHO फरीदाबाद की तरफ कोई भी कार्रवाई ना हो सकी। दरबार होटल के करीब शमीर बहग्यू से चाइना मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, 7000 रुपये कैश, 3 नामालूम अफराद लूट कर फरार हो गए। दूसरी तरफ रॉयल होटल के मालिक हाजी हसन बरोही के होटल के दरवाजे के ताले तोड़कर LCD तोड़कर होटल से और दीगर चीज़ें VCR ले गए। कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन के करीब फरीदाबाद पुल पर 2 नामालूम अफराद शहरियों से कैश रकम और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं झंग से। हुकूमती हिदायत की रोशनी में झंग में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट के तहत इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट 23 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। झंग से मजीद देखते हैं अली अब्बास की इस रिपोर्ट में। टूर्नामेंट की इब्तिदाई तकरीब चुनाव पाली जंग में मुनक़िद हुई, जहां DC जंग फयाज अहमद मॉल ने बाल खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CEO एजुकेशन नसीम अहमद जाहिद, प्रिंसिपल चुनाव पाली मेहदी शाह, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान भी मौजूद थे। मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मॉल ने कहा कि खेल सेहतमंद जिंदगी के असूल के लिए नहायत ज़रूरी है। खेल सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि जिस्म को चाको चबल और सेहतमंद बनाने का भी जरिया है और ऐसी कायदाना सलाहियतों को उभारता है जो और कोई चीज़ नहीं उभार सकती। जो खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस के असूलों से वाकिफ हो वो खुद को हर खेल के मुताबिक डाल सकता है और इससे इसकी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की सलाहियत भी जाहिर होती है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना था कि सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप जंग में 8 टीमों के दौरान मुकाबला होगा और टीमों को 2 पोल्स में तकसीम किया गया है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम तहसील कौंसल जंग और स्पोर्ट डिपार्टमेंट जंग के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप आज के जंग में शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहला मैच पर पुरजोश दिखाई दिए। पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें उन्होंने ये इतना प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। हम सब खिलाड़ी की कोशिश है कि अच्छा खेल कर यहाँ से आगे हम इंटरनेशनल लेवल आगे जाना चाहते हैं। खिलाड़ी टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए। सलीम सतह पर ऐसे टूर्नामेंट्स कराने से जहां खिलाड़ियों को सेहतमंदाना सरगर्मियां मैसर आती हैं, वहीं नया टैलेंट भी जाकर होता है। कैमरामैन शाहिद चौधरी के साथ अली अब्बास, रॉयल न्यूज़। खबर शामिल करते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फरूकी की रिपोर्ट के मुताबिक आज से स्कूल ओपन हो गए हैं। बच्चों और वालिदैन और असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है। जनाबिया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जतोई में जिसमें SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। हम तमाम स्कूलों को हिदायत जारी करते हैं कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और आप देखते रहिए रॉयल न्यूज़।